ये मेरे जैसे शख्स का सौभाग्य है कि मैं शकील आजमी साहब का इंटरव्यू कर रहा हूं। आज तक साहित्य आज तक के इस खास मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन जो अजीम शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ आजमी लगा है, यानी कि निश्चित तौर पर वो आजमगढ़ के हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और इनकी शेरो शायरी, इनकी गजलें बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन आज एक खास कह सकते हैं मकसद से इस मंच पर वो हैं। इनकी जिस शेर के साथ शुरू किया था सईद जी ने, मैं उसको ही दोहराता हूं और फिर उनसे हम चर्चा करेंगे। धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। ये शेर इतना बढ़िया लगा मुझे कि मैंने सोचा कि इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। और इनकी फिल्मों के जो गीत रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी सईद अंसारी जी ने की, वो भी जब भी आप सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उन गानों को कई बार सुने बिना रह पाएंगे। तो बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, ये गाना इतना मशहूर हुआ कि सबों के जुबान पे चढ़ा। और जगजीत सिंह ने जो वो गजल गाई तुम बिन टू की, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, तेरी फरियाद मुझ में बंधी हो जैसे, ये तमाम गानों के रचयिता। स्वागत है सर आपका बहुत हमारे इस मंच पे। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि शकील आजमी जैसा कोई नहीं, तो सचमुच कोई नहीं। इसलिए कोई नहीं क्योंकि इस वक्त भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, पूरे देश में राम नाम की धूम है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। और कुछ वक्त पहले शकील साहब ने एक किताब लिखी है, बनवास। और उस किताब की खासियत यह है कि अब तक रामायण को आपने कहानी के तौर पर, रामायण को अपने ग्रंथ के तौर पर, रामचरितमानस को आपने एक पवित्र ग्रंथ के तौर पर पढ़ा सुना, लेकिन एक किरदार के तौर पर शकील साहब ने इस बनवास की रचना की है। और मैं जब देख रहा था इनकी इस किताब को, जो कि ये बनवास किताब है, तो राम के पहले इन्होंने 2 चरित्र सामने रखे हैं, पहला भरत का और दूसरा उर्मिला का। तो उर्मिला के किरदार की अगर हम बात करें तो चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, ऐसे तमाम लोगों ने उर्मिला के किरदार को छुआ कि जिस महिला की शादी के तुरंत बाद उसके पति को वन जाना पड़ा। कई किरदारों को लेकर उन्होंने इस किताब को शक्ल दी है, उसे शब्दों में पिरोया है। तो स्वागत है सर आपका। शकील आजमी साहब ने जो पंक्तियां लिखी, जो शेर लिखे, हम बात कर रहे हैं भगवान राम, बनवास और उनके किरदारों पर। लेकिन जब मैं इनको सुन रहा था तो एक रामायण का ऐसा पात्र, ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर जिसने सबसे ज्यादा पीड़ा झेली, लेकिन इतिहास ने कभी उसके साथ न्याय नहीं किया, और वो थी उर्मिला। और उनकी जो 2 लाइनें हैं, उसने मुझे कई बार इसे सुनने के लिए प्रेरित कर दिया। मैं वो कहता हूं, ऐसा किरदार जिसका कोई किस्सा नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा नहीं। ये इन लाइनों को लिखने वाले शकील आजमी साहब ने सचमुच उर्मिला के किरदार में खुद को रखा होगा, तभी उन्होंने ये रचना की। सर आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक भाई। ये मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे ये गजल बुनियाद थी इस किताब की, पहली गजल वही थी। और रामायण नहीं आया था तब तक, तो मैं सोच रहा था, मैं जंगल पे लिख रहा था और किताब का नाम सोचा था जंगल यात्रा। और ये उर्मिला ने जाने कहां से दस्तक दी दिल पर। और आप समझ लीजिए कि जब तक मैंने ये नज्म पूरी नहीं कर ली, ये कविता, मैं उर्मिला के जैसा हो गया था। मैं सच बता रहा हूं आपको। उर्मिला और अहिल्या ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए मैं रोया हूं। तो उर्मिला आप पूरी सुनाएं, आपको अगर याद ना हो तो मैं पूरी सुनाता हूं। नहीं, बिल्कुल आपके मुंह से सुनूंगा। हमारे इतने नामचीन शायर के साथ बैठा, जब आप बैठे हैं तो मैं क्यों पढ़ूं। आपसे मैं जरूर इसको सुनना चाहूंगा जो उर्मिला पर आपने लिखा है, क्योंकि जब हम राम राम चारों तरफ कर रहे हैं तो इस शोर में भी उर्मिला गुम है। तो मैं चाहूंगा कि क्या बात है, ये तो इसके लिए ताली बजाएं आप कि आज भी उर्मिला गुम है।
अब आप ये जान लें, मैं बोलूं? बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए। सीता जी खेत से मिली थी राजा जनक को, और ये जो उर्मिला है, उर्मिला जो है ये राजा जनक की रियल पुत्री हैं, बायोलॉजिकल पुत्री हैं ये उर्मिला। सीता जी बड़ी हैं तो दोनों बहन हो गई। जब लक्ष्मण के साथ शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और वही टाइम वनवास का आ गया। अब लक्ष्मण के तो भैया से उनको मोहब्बत है, भाभी का आदर कर रहे हैं, तो भैया और भाभी की सेवा करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ जंगल चले गए। वनवास लक्ष्मण को नहीं मिला था, वो तो राम जी को मिला था। नई नई शादी हुई है। आप सोचिए, आज के संदर्भ में देखिए, आज के माहौल में देखिए, नई नई शादी, कोई लड़की 14 बरस तक इंतजार कर सकती है अपने पति का? इतना बड़ा कैरेक्टर है ये उर्मिला, इतना बड़ा किरदार है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने शिकायत की थी लेखकों से, कवियों से, शायरों से, कि हमारे यहां हमारे कवियों ने, हमारे शायरों ने, हमारे लेखकों ने उर्मिला पे कुछ ध्यान नहीं दिया, उर्मिला पे कुछ नहीं लिखा। तो जब हम किसी कैरेक्टर पर लिख रहे होते हैं, जब तक हम वैसे नहीं हो जाएंगे, जब तक हम वो कैरेक्टर नहीं बन जाते, तब तक हम उसकी पीड़ा नहीं बयान कर सकते। उर्मिला का जो दर्द इस नज्म में है, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई शकील आजमी जो कह रहा है कि मैं उर्मिला जैसा हो गया था, तो आपको लगेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको वो पोएम सुनाता हूं, वो नज्म सुनाता हूं, वो कविता सुनाता हूं। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली मां, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली मां, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। बहुत बढ़िया। इस एंगल से वनवास को देखिए। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही हुकूमत के लिए, मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारीख में उठा के देखिए, इतिहास में भाई ने भाई को मार दिया है, बेटे ने बाप को मार दिया है। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। देखिए राम जी को इस तरह से, बिल्कुल, राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। वाह वाह वाह, शानदार। और उन्होंने नहीं कहा कि अरे लक्ष्मण तू क्यों जा रहा है, या उर्मिला को भी साथ ले ले, ऐसा नहीं कहा। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वाह। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वो भी
रहते हुए पत्थर में हुई थी, पत्थर दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शकील साहब। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। वाह। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से, आंसुओं से, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। बहुत शानदार। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत। तो तालियां शकील साहब के लिए कि इन्होंने जो ये रचना की। हम लोग जब इस बात की चर्चा करते हैं हमेशा कि इतिहास ने सचमुच उर्मिला के साथ न्याय नहीं किया। कई लेखकों ने लिखा है, लेकिन जब शकील आजमी साहब लिखते हैं तो ये अपने आप में इसका अंदाज भी अलग हो जाता है। और मेरी देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के, उसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं, पुण्य समझ के भी पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे तो पुण्य मिलेगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरी रामायण अलग है। ये दूसरी जो रामायण है वो कहानियों के जरिए लिखी गई है, और मेरी रामायण किरदारों के जरिए, जैसे अभिषेक भाई ने भी बताया, किरदारों के जरिए लिखी गई है। और मेरी जो रामायण है उसमें पुण्य भी मिलेगा आपको, मजा भी आएगा। इसलिए उसको पढ़ें, आप वनवास को पढ़ें जी। तो ये वनवास का वो हिस्सा है जिसे आप जब जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप उसमें नया रस पाएंगे। लेकिन सिर्फ उर्मिला ही नहीं, चूंकि इन्होंने बात की और हम लोगों ने उस किताब को जब देखा तो पता चला कि रामायण, रामचरितमानस, जब आप इसको देखते हैं तो एक पूरा ग्रंथ है। लेकिन जब किरदारों के जरिए देखते हैं तब एक क्रिटिकल थिंकिंग आती है कि आप फिर दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। इन्होंने अहिल्या पर लिखा, राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, राम तुम मुझे क्यों छूकर गुजरे, तोड़कर पत्थर से क्यों निकाला मुझे, मूर्ति ही रहने देते पत्थर ही रहने देते। तो इंद्र की वो नजर, गौतम ऋषि का वो श्राप, इन तमाम किरदारों को समेटे हुए जब इन्होंने ये गजल लिखी, इसका भी रामायण, राम, इनसे बड़ा गूढ़ जुड़ाव है। सर ये तो ऐसा जुड़ाव, आज हाँ कुछ कह आपने। नहीं, तो ये जो आपने लिखा, फिर मैं वही कहता हूं कि शकील आजमी जब राम के कथा और उनके किरदारों में घुसते हैं तब ऐसी रचनाएं फूटती हैं। वो किरदारों में जाना बहुत जरूरी है, बल्कि अपने आप में उनको समा लेना। पहले तो आप उसमें समाते हैं, फिर उसको अपने आप में समाते हैं, समोते हैं, तब जाके उसको जीते हैं आप, फिर उसके बाद ही लिख पाते हैं। जैसे कि अभी अभिषेक भाई कह रहे थे, जयप्रकाश पांडे जी तशरीफ रखते हैं, हम स्वागत करते हैं, सुन रहे हैं हमें। अभी इससे पहले इनका सेशन चल रहा था। तो जैसे अभिषेक भाई कह रहे थे कि अहिल्या का बड़ा राम कथा से या रामायण से जुड़ाव है, और वो जुड़ाव कैसा है? अगर अहिल्या का कैरेक्टर ना होता तो ये जो पूरे जंगल में और वहां की बस्तियों में जो मशहूर हो गया था कि भाई कोई बंदा आया है जिसका नाम राम है, और वो तो पत्थर छू देता है तो वो औरत बन जाती है, वो पत्थर औरत बन जाता है, मूर्ति औरत बन जाती है। इसीलिए तो केवट अपनी नाव में नहीं बैठा रहा था राम जी को कि भैया मेरा तो यही कमाने का साधन है, और अगर आपको इसमें बैठेंगे, इसमें लोहा भी है, पत्थर भी है, लकड़ी भी है, अगर कहीं ये औरत बन गई तो मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा, और एक पहले से है, दोनों को कहां से खिलाऊंगा मैं। तो इसलिए वो केवट राम जी को उसमें नाव में नहीं बैठा रहा था।
तो जब जंगल में एंटर हुए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण, तो अहिल्या का कैरेक्टर आप सब जानते हैं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग नहीं जानते तो बताना पड़ेगा, उसके बिना मजा नहीं आएगा। अहिल्या भी ऐसा कैरेक्टर है कि उसके बारे में बात बहुत कम हुई है। अच्छा, किसी कैरेक्टर के बारे में बात कम हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर छोटा है। छोटा इसलिए आप समझते हैं कि उसके बारे में बात कम हुई है, वरना रामायण के सारे कैरेक्टर इतने बड़े हैं। त्रिजटा को देख लीजिए, जो राक्षसी है उसका इतना बड़ा कैरेक्टर है, बाद में आते हैं उस पर हम। तो अभी मैं अहिल्या की बात कर रहा हूं। जैसे बताया इन्होंने कि इंद्र की नजर और गौतम ऋषि जी का जो श्राप है, गौतम ऋषि की पत्नी है। ऋषि होना भी कोई बड़ी छोटी बात थोड़ी ना होती है। ऋषि बहुत बड़े संत महात्मा होते हैं। अब गौतम ऋषि अहिल्या के पति हैं। इंद्रदेव जो हैं वो लोभित हो गए हैं अहिल्या पर। अब उस बेचारी की क्या गलती है, उसका क्या दोष है? जब इनको पता चलता है तो वो समझते हैं सारी गलती इसी की है, मेरी पत्नी की, और उसको शापित कर देते हैं। और उसे ये भी बताते हैं कि कभी राम जी तुम्हारे पास से गुजरेंगे और उनके पांव के स्पर्श से तुम वापस अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। ये है अहिल्या का बैकग्राउंड, जो अब आप समझ गए होंगे। मेरी नज्म, मेरी कविता वहां से शुरू होती है जब अहिल्या अपने इंसानी रूप में राम जी के पांव के स्पर्श के बाद अपने इंसानी रूप में आ गई है। यहां से मेरी कविता शुरू होती है, जो आज जो महिला हैं हमारे देश में या दुनिया में, कितना जुड़ती है ये कविता। ये सारी महिलाओं की कविता है। ये महिलाओं के लिए आप एक बार ताली बजा सकते हैं। कविता सुनने के बाद अच्छी लगेगी तो बजाना, लेकिन महिला जो है, अब आप इस कैरेक्टर अहिल्या का ये है। मेरी नज्म, मेरी कविता वहां से शुरू होती है जब वो अपने इंसानी रूप में आ गई हैं। 2-3 लाइनें सुनाई थी अभिषेक भाई ने, मैं शुरू से वहीं से सुना रहा हूं आपको। छोटी सी कविता है लेकिन आप देखिए कितनी गहरी है। छोटी कविता है लेकिन बड़ी कविता है, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा है। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। औरतें देवियां मरकर ही बना करती। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। फेमिनिस्ट के तौर पर महिलाओं के लिए जो ये कलाम है आपका, ये आपका अद्भुत है। लेकिन हमारे पास महिलाएं छाई हैं इसमें, सीता जी हैं, उर्मिला है, क्या नाम है, महिलाओं से भरी है आपकी ये किताब। त्रिजटा है, महिलाओं से पूरी किताब आपकी मंदोदरी है, मंदोदरी है। शकील साहब, वक्त हमारे पास आज खत्म हो रहा है, लेकिन जब हम अगली बार बैठेंगे तो आपके तमाम जो नज्म हैं, शेर हैं, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन हम जाते जाते आपकी चुनिंदा कुछ लाइनें सुनते जाएं, ताकि कम से कम जो हमारे दर्शक हैं वो इसका आनंद ले सकें। देवता आ गए हैं, ये मंच उजाड़ने वाले यहाँ पर। सईद भाई, सईद साहब सुन लीजिए। तो अच्छा, मैं उसी गजल के, मैंने एक शेर मतलब सुनाया था, उसी गजल के कुछ शेर, ठीक है अभिषेक भाई? ये जो बुनियादी जो गजल है, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे।
तो आज हम इसी पर बात करते हैं, बाहर की कविता कोई नहीं सुना रहे हैं। तो ये आखिर में उसी गजल से 3-4 शेर आप सब सुन लें कि मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल। बाकी कविता तो कल सुनाएंगे, लेकिन आज वनवास में ही रहते हैं हम। कल भी कवि सम्मेलन में रहेंगे। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। बहुत बढ़िया, बहुत फिर मेरे लोगों ने वनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल। वाह वाह वाह। अब के वनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्जाम है सब मुझ पे लगा दे जंगल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने इल्जाम है सब मुझ पे लगा दे जंगल। बेर भी शबरी के जूठे मेरे हिस्से में नहीं, बेर भी शबरी के जूठे मेरे हिस्से में नहीं, मैं बहुत भूखा हूं कुछ मुझको खिला दे जंगल। और ये आखिरी शेर के, मैं ही रावण भी हूं हनुमान की सेना भी मैं। वाह। देखिए सर, आज का जो इंसान है, इंसान में नायक और खलनायक दोनों होते हैं हर आदमी के साथ। कभी ये हावी हो जाता है तो कभी वो हावी हो जाता है। मैं ही रावण भी हूं हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूं मुझे कोई दवा दे जंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आजमी साहब, आपने अपने कलाम, आपने जो अपने शेर रखे और हमारे दर्शकों के लिए जो आपने ये कविता सुनाई। अभिषेक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आज तक का भी बहुत शुक्रिया। तो मंच में अब आगे के लिए सौंपता हूं सईद भाई। बहुत धन्यवाद बहुत अभिषेक। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों शकील आजमी साहब का धन्यवाद कीजिए।